आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। बैंकिंग सेवाओं के साथ ही सिक्योर्ड लोन उपलब्ध। कॉब अपैरल्स, मुकेरीगंज आजमगढ़। बाय 1 गेट 3 फ्लैट 50% ऑफ ऑन शूज। काशी इलेक्ट्रिक भवरनाथ आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के तहत रविवार को शहर के मातबरगंज स्थित संस्कार शॉपिंग मॉल पर हर घर तिरंगा समारोह आयोजित कर आमजन को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ है। सर्वप्रथम एक नन्हे बालक को ध्वज प्रदान कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इसके पश्चात सांसद ने करीब 1 दर्जन लोगों को झंडा देकर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सांसद श्री निरहुआ ने मीडिया से बातचीत के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान के प्रोपराइटर आशुतोष रुंगटा ने लोगों में देश सेवा का जज्बा पैदा किया। उन्होंने विपक्ष की लगातार इस पर छींटाकशी पर आरोप मढ़ा कि वो हर चीज का विरोध करते हैं और इसमें फंस जाते हैं, इसलिए उनको बार बार हार का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सांसद का सत्र चल रहा था, वो कई बड़े नेताओं से आजमगढ़ के विकास के संबंध में मिले। वो हर जगह से उनको भरपूर भरोसा मिला, चाहे वो आजमगढ़ से गोरखपुर रेल मार्ग का हो, देवारा में पुल का हो, कई अन्य पुल व सड़कों का मामला हो, हवाई अड्डे के संचालन का मामला हो, सब जगह से उनको पूरी तरीके से मदद का भरोसा मिला और इसके लिए वो लगातार प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने कहा कि 1 से 1.5 महीने के बीच मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक बार फिर आजमगढ़ आएंगे और एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। वो आजमगढ़ में ही रहेंगे और यहाँ कार्यालय उनका खुल गया है, जहां पर वो लोगों से संपर्क करेंगे। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में इंटरनेशनल स्टेडियम के लिए भी उन्होंने खेल मंत्री से बात की थी। हालांकि यहाँ पर जो सुविधाएं मौजूद हैं उनको पहले ठीक कराने का काम वो करेंगे। पिछले दिनों आजमगढ़ से एक संदिग्ध आतंकवादी के पकड़े जाने के मामले पर उन्होंने कहा कि साबुन का प्रचार सभी लोग देखते हैं, जिसमें सभी कीटाणुओं को मारने की बात की जाती है। हालांकि 99.9% कीटाणु मर जाते हैं, लेकिन कुछ कीटाणु बच जाते हैं। तो जो बच जाते हैं उनको निकालने का वो काम कर रहे हैं। पहले कहीं भी बम विस्फोट होता था, उसके बाद आजमगढ़ से आतंकवादी पकड़े जाते, अब विस्फोट से पहले ही पकड़े जा रहे हैं। वहीं प्रशासनिक शिथिलता के चलते कई योजनाओं के लटकने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उसको सही कराएंगे और जल्द से जल्द योजनाएं परियोजनाएं यहाँ हैं उनको बजट दिलाने का काम करेंगे, उसको सुचारू रूप से क्रियान्वित कराएंगे। शहर की सड़कों से लेकर जिले की खस्ताहाल सड़कों के संबंध में उन्होंने कहा कि बरसात बाद पूरे जिले की सड़कों की दशा सुधर जाएगी। सांसद श्री यादव ने जनपद के लोगों को आश्वस्त किया कि वो विकास के माध्यम से उनके सपनों को साकार करेंगे। इस अवसर पर सुधीर अग्रवाल, श्याम नारायण सिंह, ख्याति लब्ध चिकित्सक व समाज सेवी डॉक्टर भक्त वत्सल, अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, विवेक अग्रवाल, परितोष रुंगटा, सुशील रुंगटा, सुधीर सिंह पपलू, अविनाश चौहान, विश्वकर्मा, अरविंद जायसवाल, डॉक्टर आशुतोष वत्सल आदि उपस्थित थे। जीवन काल में इतना बढ़िया महोत्सव कभी नहीं देखा था। मैं सच में मैं भक्त तो ही मोदी जी का, लेकिन उनकी दूरगामी सोच को देख करके मैं आज और उनका भक्त हो गया कि मतलब 40 साल उम्र हो गई मेरी। मैंने 40 साल की उम्र में कभी भी आज़ादी का ऐसा जश्न और ऐसा उत्साह मैंने लोगों में नहीं देखा था जो मैं अभी देख पाया हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ हर घर के ऊपर तिरंगा दिख रहा है और प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था हर घर तिरंगा, लेकिन हर बस तिरंगा, हर ट्रक तिरंगा, हर रिक्शा तिरंगा, मतलब जहाँ देखिए वहाँ तिरंगा लगा हुआ है। तो ये दिखाता है कि मतलब कितना प्रेम है देश के लिए लोगों के अंदर। और देखिए एक बात कही जाती है कि जो आपके अंदर इमोशन है वो दिखाना चाहिए, वो बताना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं तो आपको कहना चाहिए कि बाबू हम तुमको बहुत प्यार करते हैं। आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं तो माँ को बताना चाहिए कि माँ मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। वैसे ही अगर आप देश को प्यार करते हैं तो आपको बताना चाहिए कि हाँ मैं अपने देश से कितना प्यार करता हूँ। और ये उत्सव जो मनाया जा रहा है कहीं ना कहीं यही अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कि जो आज़ादी हमें मिली, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जान की आहुति दी, तब जाकर के हमारा देश आज़ाद हुआ। और ये जो तिरंगा है वो हमारे आज़ादी का प्रतीक है
और वो जब हम अपने घर पे लगा रहे हैं तो हमारा घर का छोटा बच्चा हो, मेरी बहन हो और बाकी जो लोग हैं वो देख रहे हैं और समझ रहे हैं, वो उनको जानने को मिल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये इतना बड़ा महोत्सव क्यों है। तो ये ज़रूरी था और ये पूजनीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि उन्होंने ये अमृत महोत्सव के रूप में 75वां हमारा आज़ादी का वर्षगांठ जो है शुरू हुआ है और अगले 25 साल तक ये मनाया जाएगा। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि तिरंगे का सम्मान खत्म कर दिया प्रधानमंत्री। नहीं, विपक्ष को देखिए, विपक्ष तो हर बात में फंस जाता है, यहाँ भी विपक्ष फंस गया। विपक्ष खाली ये जानता है कि विरोध करना ही उनका काम है, इसलिए वो हर बात का विरोध करते हैं और हर बार में फंसते हैं। वो वैक्सीन आई थी जनता के भलाई के लिए, उसका विरोध किए, उसमें फंस गए। बुलडोजर गुंडों पे चल रहा था, उसका विरोध किए, उसमें भी फंस गए। अब ये तिरंगा देश की भावना का है, हमारे देश के प्रति प्रेम दिखाने की बात है और उसके लिए अगर फिर विपक्ष उसका भी विरोध कर रहा है तो यहाँ भी फंसेगा वो। तो मेरा कहना ये है कि मोदी जी के दाव पे विपक्ष के पास कोई दाव ही नहीं है कि वो उनसे बच के निकल पाए। हर दाव पे उल्टा फंस जाते हैं ये लोग, तो इसीलिए विरोध कर रहे हैं और कोई बात नहीं। एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें कूड़ा गाड़ी से तिरंगा उतर रहा है, उन्होंने कहा तिरंगे का अपमान हो रहा है, मोदी जी करवा रहे हैं। वो उनको ही खाली मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये अखिलेश यादव को मिल सकता है और मुझे लगता है अखिलेश यादव खुद ही कूड़ा में भर के निकलवाए होंगे। इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने तिरंगे का अपमान करे, अपने भारत माता का अपमान करे। अपमान करना उनका काम है तो वो कर सकते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता भारत का कोई दूसरा नागरिक करेगा। क्या प्रोग्राम है आपका यहाँ 15 अगस्त? मैं आज सुबह से ही तिरंगा यात्रा में था। मैं कई जगहों पे कार्यक्रम, जैसे कजरी महोत्सव होता है हमारे राम समूज यादव जी जहाँ कारगिल शहीद हो गए थे उनके गांव में, तो हम लोग वहाँ कजरी महोत्सव में भी गए और इसके बाद हमारे डीएम सर का भी कार्यक्रम है। उसके बाद शहर में जगह जगह मौन यात्रा भी है, क्योंकि विभाजन की विभीषिका दिन को भी आज हमको याद रखना पड़ेगा कि आज़ादी तो हमें मिली थी, लेकिन आज का दिन वो दिन था जिस दिन असंख्य लोगों को मतलब अमानवीय ढंग से दुनिया छोड़ना पड़ा और कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, उसको भी हमें नहीं भूलना है। तो इसके लिए आज के दिन को प्रधानमंत्री जी ने विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हमको याद करने के लिए भी कहा है, तो उसको भी हम लोग याद कर रहे हैं। कुछ विकास की परियोजनाएं हैं? विकास की परियोजनाएं बहुत सारी। अभी आपने देखा कि जब पूजनीय महाराज जी आए थे तो उन्होंने 143 करोड़ की परियोजनाएं आजमगढ़ को सौगात के रूप में दिया। उसके बाद अभी जब मैं पहली बार मुझे मौका मिला था दिल्ली जाने का, और दिल्ली जितने दिन मैं रहा वहाँ जितने भी विभाग थे, जितने भी मंत्रालय थे, सब में जा कर के आजमगढ़ के लिए मैंने अर्जी किया। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि किसी भी मंत्रालय से आजमगढ़ को ना नहीं, सब जगह हाँ सुनने को मिला। और आप लोगों की जितनी समस्याएं थी, चाहे वो बनारस से आजमगढ़ गोरखपुर को रेलवे लाइन वाली समस्या थी, वो भी पास हो गया। इसके अलावा बड़ा काम जो हुआ है वो हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आजमगढ़ के रिंग रोड पे काम कर रहे हैं। आजमगढ़ के जो हमारा तमसा नदी का रिवर फ्रंट है उस पे काम कर रहे हैं हम लोग। उसके अलावा जितनी सड़कें हैं जो पतली हैं, पुल जो है पुराना है, उनको डबल करवा रहे हैं हम लोग। और इसके अलावा देवारा में बहुत सारी समस्याएं थी, वहाँ का बांध वो डबल करवाना है, उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। और पूजनीय महाराज जी से जो हमने कहा वो सबके लिए राजी भी हो गए और उन्होंने तुरंत आदेश भी कर दिया। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो वादा किया था कि हम 15 साल का काम 15 महीने में करेंगे, तो वो आपको 15 महीने में दिखेगा। सबसे ज़्यादा स्थिति खराब शहर की सड़कों की, जिले की सड़कों की, ये सबसे बड़ी डिमांड आपकी। अगर आप सर्वे करेंगे जी, तो 99% लोगों की डिमांड ये है कि सड़कें जो हैं वो दुरुस्त नहीं है। तो उस पर मुझे लगता है प्रदेश में लगता है सबसे खराब सड़कें आजमगढ़ की। हाँ, तो खराब हैं। तो उसके अभी आज से पहले जिन लोगों के हाथ में था करवाना, वो लोग नहीं करवाए, पर हम लोग आए ही इसलिए हैं और जनता ने इसी भरोसा में लाया भी है कि ये काम होगा। और उस दिन जब हम लोग शहर में गाड़ी में बैठे थे महाराज जी के, तो जिधर से हम लोग चल रहे थे महाराज जी का भी ध्यान पड़ रहा था और मैं भी कह रहा था कि देखिए ये स्थिति है और इन सब को बनवाने की आवश्यकता है। और उन्होंने तत्काल आदेश भी किया। तो आप देखिए बहुत जल्दी ये जितनी खराब सड़कें हैं वो सब दुरुस्त हो जाएगी। जैसे पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका के अधिकारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं बजट ही नहीं मिलता, तो हम कहाँ तनख्वाह दे नहीं पा रहे हैं, हम कहाँ सड़क बनवाएंगे। नहीं, ये अगर वो कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जितना बजट रहता है उस बजट के हिसाब से ही पास होता है। और जितना
अगर पास नहीं होना तो पहले ही कह दिया जाता कि भाई नहीं बजट है, पास नहीं होगा। पर जो पास हुआ है हम लोगों ने ला के दिया है और सब उस पर जब स्वीकृति मिली है तो बनना ही है, उसको बनाना पड़ेगा। कब से काम शुरू हो जाएगा? जितना जल्दी से जल्दी होगा। मुझे लगता है ये बरसात की वजह से ही थोड़ा डिले हो रहा होगा। जैसे बरसात खत्म होगी काम शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा, एयरपोर्ट का भी काम लटका हुआ है, उसमें भी महाराज जी को आना था, निरीक्षण करना था, लेकिन किसी कारण नहीं हो सका। मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने के अंदर ही महाराज जी को लेके आऊँगा और एयरपोर्ट का मुझे उद्घाटन भी करवाना है और यहाँ से जो है जहाज़ें शुरू भी करवानी है। और उस पर मैंने बात भी किया था उस दिन महाराज जी से, तो उन्होंने कहा था कि अगली बार जब आऊँगा तो ये रख लेना, इसको करेंगे। प्रधानमंत्री तो जब लाया जाएगा तो कुछ और बड़ा कराया जाएगा। क्या बड़े में कुछ खुलासा करेंगे? नहीं मतलब देखते हैं, आप लोग बताइए क्या चाहिए। अभी तो मैं जहाँ देखिए मेरा तो लालच ये है आजमगढ़ के लिए कि अब मगर अगर मैं अनुराग ठाकुर जी से मिलता हूँ तो मैं उनसे सीधे इंटरनेशनल स्टेडियम मांगता हूँ कि मुझे आजमगढ़ दे दीजिए। बोलते ठीक है चलिए हम आते हैं देखते हैं। तो मैं तो सबसे मांग रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला संसद में जिसके पास मैं मिला हूँ तो मैं ये नहीं कहा हूँ कि आजमगढ़ कुछ दे दीजिए। बोले ठीक है लिखवा के दीजिए, हम करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं अगर प्रधानमंत्री जी से भी मांगूंगा तो कुछ बड़ा ही मांगूंगा। आप लोगों को क्या चाहिए बताइए, हम उनसे मांगेंगे। अच्छा, नहीं, जो बुनियादी यहाँ सुविधाएं हैं, जैसे जी। स्टेडियम की आपने बात किया, स्टेडियम तो है यहाँ पे, हाँ। कई खेल सुविधाएं यहाँ पे हैं, कोची नहीं, लेकिन किसी वो में- किसी में कोची जर्जर हालत में है, बदहाल स्थिति में है। नहीं तो उसकी स्थिति अब सुधारेंगे हम लोग, क्योंकि जो हमारे खेल मंत्री हैं यादव नहीं वो तो केंद्र में है, जगदीश यादव। हाँ यादव जी, उन्होंने मुझे खुद कहा कि आप लिखवा के भेजिए मैं करवाता हूँ। तो होगा, पहले देखिए कोई जाता न था, न मांगता था, न करवाता था। अब तो हम लोगों की पहचान, हम लोग की पहुँच केंद्र में भी और प्रदेश में भी हर मंत्रालय में है। तो यहाँ का कोई काम ऐसा नहीं रहेगा कि आप लोग कहेंगे कि नहीं हुआ। आप जो काम बताएंगे वो सारा काम हम करवाएंगे यहाँ। महाराज जी के जाने के बाद से ये हुआ कि समाजवादी पार्टी ने प्रेस वार्ता किया और कहा कि जो उद्घाटन एक प्रधान को और ब्लॉक उनको करना चाहिए था वो मुख्यमंत्री करके चले गए। छोटे छोटे नाली खड़ंजा देखिए, 143 करोड़ का नाली खड़ंजा होता है। ये तो देखिए समाजवादी पार्टी कुछ भी बोल सकती है, क्योंकि अब वो समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है। तो अब जब आप भी देखते हैं कि दिया जब बुझता है ना तो बहुत फड़फड़ाता है, तो ये अब फड़फड़ा रहे हैं क्योंकि इनके बुझने का समय आ गया है। आप देखिएगा 24 में आपको दिखेगा कि जो भी बची 1-2 सीट है वो सब भी इनकी ख़त्म होने वाली है। और आजमगढ़ ने और रामपुर ने यही बताया, संकेत दिया है कि आने वाले समय में ये लोग कहीं नहीं रहने वाले हैं। जिस तरह से महाराज जी काम कर रहे हैं प्रदेश के लिए, जिस तरह से पूजनीय हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं देश के लिए, तो आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ लोग भाजपा पे ही भरोसा रखे हैं और कमल ही खिलने वाला है। तो ये थोड़ा इन लोगों की घबराहट है, इन लोगों को बोलने दीजिए। आपके संसदीय क्षेत्र से एक आतंकी भी पकड़ा गया और बाबा जी हमेशा कहते हैं कि आतंकवाद का गढ़ रहा, हमने सुधार दिया, फिर कहाँ से आ गए? नहीं देखिए, कहने का मतलब कि अगर आप देखते होंगे कि जब साबुन का ऐड दिखाता है कि सभी कीटाणुओं को धो डालता है, तो भी देखिएगा 1-2 कीटाणु घूमता रहता है, 99.9 धो पाता है। तो एक आध जो रहता है, जो बचा है, वो भी हम लोग खींच के निकालेंगे, आप चिंता मत करिए। और आजमगढ़ में अब कोई आतंक के लिए पहचान नहीं है। और आप ये भी तो देखिए, आप तो ये भी कह सकते हैं ना कि ये देखिए हमारे सरकार की उपलब्धि है कि कोई घटना हो उसके पहले पकड़ लिया गया ना। पहले तो ये होता था कि कहीं ब्लास्ट होता था उसके बाद उसके तार जुड़ते थे आजमगढ़, यही होता था ना कि यहाँ ब्लास्ट हुआ उसका तार आजमगढ़ जुड़ रहा है। अब ऐसा नहीं है। आजमगढ़ में या कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह की अगर इस तरह की गतिविधि होगी तो उस पर पहले ही कार्रवाई हो जाएगी और कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। और कुछ राजनीतिक पार्टियां उनको सपोर्ट कर रही हैं कि हम उनको वकील उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, वो उनका काम है, उनका काम है मतलब उनको सपोर्ट करना। हमारा काम है उन पे बुलडोजर चलाना, हम चलाएंगे। हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी लोग देखिए देश के विरोध में जो भी जाएगा उसके लिए हमारा देश अब तैयार है कि हम छोड़ेंगे नहीं। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं भाई, उनको वैसी राजनीति करनी, वो सपोर्ट करें, उसके लिए वो उनका काम है, हमारा काम वो नहीं है। आजमगढ़ में प्रशासनिक शिथिलता देखी जाती है, किसी भी परियोजना के लिए अधिकारी बहुत नहीं इंटरेस्ट लेते हैं, क्या कहें? नहीं लेंगे तो उनको हम लोग अभी ठीक करेंगे, क्योंकि हम आए इसीलिए है ना, हमको जनता ने चुना इसलिए अपना प्रतिनिधि, कि जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी तभी तो हमको लाया गया कि अब हमारी बात पहुंचाइए। तो ऐसा अगर है तो हम लोग उस पर काम करेंगे। प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी बिल्कुल। चल रहा है। देखिए जहाँ भी कुछ भी होगा
जनता अपना प्रतिनिधि इसीलिए चुनती है कि वो उनकी आवाज़ बन करके और खड़ा हो, जो भी कमियां हैं उस पर आवाज़ उठाए। तो हम लोग इसीलिए आए हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। हम लोग आज विगत 4-5 दिनों से झंडा वितरण का कार्यक्रम रखे हैं, जो कि हमारे आदरणीय मोदी जी ने इस कार्यक्रम को बहुत ही सुचारू रूप से चालू कराया है और उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अपने यहाँ से भी झंडा वितरण का कार्यक्रम के करीब हमने 2,500-3 हज़ार झंडे बांटे हैं। और आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारे सांसद माननीय दिनेश लाल यादव जी हमारे बीच आए और उनके द्वारा भी हम लोगों ने यहाँ की जनता को झंडे का वितरण कराया। क्या उद्देश्य उसका क्या है? उद्देश्य हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारा ये झंडा जाए और लोग अपने घरों पे फहरा सकें, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और हर घर झंडा जो अपना मोदी जी का अभियान है उसी को आगे बढ़ाते हुए सफल बनाते हुए हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान JTRI के तत्वाधान में रविवार को नेहरू हॉल में 3 जिलों के न्यायिक अधिकारियों का एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जनपद न्यायाधीश आजमगढ़ जितेंद्र कुमार सिंह, मऊ के जनपद न्यायाधीश रामेश्वर तथा अम्बेडकर नगर के जनपद न्यायाधीश पदम नारायण मिश्रा ने संयुक्त रूप से देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके इस कॉन्फ्रेंस की विधिवत शुरुआत की। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में स्टेट मेडिको लीगल सेल के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर जी खान ने पोस्टमार्टम से जुड़ी चीजों को बारीकी से समझाया। उन्होंने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों के सवालों का भी जवाब दिया। JTRI के डिप्टी डायरेक्टर विजय कुमार कटियार ने सभागार में मौजूद पुलिस तथा अभियोजन अधिकारियों के सवालों का जवाब दिया और कहा कि आज की कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य आपराधिक मामलों में जांच तथा सबूतों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया को लेकर है। अपर जिला जज जैनेन्द्र कुमार पांडे ने फर्द बरामदगी से जुड़ी चीजों के बारे में बताया। सिविल जज अवरखंड विपुल कुमार यादव ने परिस्थिति जन्य सबूतों तथा मेडिकल एविडेंस पर चर्चा की। अम्बेडकर नगर में अपर जिला जज कमलेश कुमार मौर्य ने लिंक साक्ष्य पर चर्चा की। कॉन्फ्रेंस को टांडा के सिविल जज अवरखंड आतिफ सिद्दीकी, स्पेशल जज मऊ ललिता गुप्ता, ग्राम न्यायालय मधुबन सिद्धार्थ शेखर सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन अपर जिला जज सौरभ सक्सेना ने किया। आज का जो कार्यक्रम था ये माननीय मुख्य न्यायमूर्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट के डायरेक्शन में JTRI जो जुडिशियल ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश लखनऊ है, उसके द्वारा ये 3 जो हमारे जनपद हैं आजमगढ़, मऊ और अम्बेडकर नगर, यहाँ के जुडिशियल ऑफिसर्स और साथ में आजमगढ़ के पुलिस ऑफिसर्स और प्रोसिक्यूटिंग विंग के ऑफिसर्स इसमें शामिल रहे। मेन जो इसमें डिस्कशन की विषय वस्तु थी, जो माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय की जो मंशा थी कि जो प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं, जैसे जो आज का टॉपिक था कि क्या हमारी जो डिफेक्ट क्या हैं, क्या इन्फर्मिटीज़ हैं जो हम एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं या उनको अप्रिशिएट करते हैं या उनको एग्जिबिट डालते हैं, तो वो सारी जो प्रैक्टिकल इश्यूज़ थे उन पे डिस्कशन था और एक कैसे हम कोऑर्डिनेट करें जो डिफरेंट टाइप के स्टेक होल्डर्स हमारे हैं। तो मेन मकसद आज की जो ये कॉन्फ्रेंस था उसका यही था कि उन सारे इश्यूज़ को प्रैक्टिकली उठाया जाए और फिर उनका एक जो सर्वमत एक हल है वो कैसे निकाला जाए और कैसे आपस में सारे स्टेक होल्डर्स कैसे कोऑर्डिनेट करें, ये मकसद इसका पूरा रहा है। और ये ऐसे करके पूरे प्रदेश में चल रहा है, जैसे आज ही के दिन बहराइच में भी है और ये इसी प्रकार से जोनल कॉन्फ्रेंस आपके पूरे प्रदेश में हर सैटरडे या संडे को आयोजित करी जा रही हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम रहा बहुत सफल रहा, बहुत अच्छे से क्वेरीज़ पूछी गई और सारे जुडिशियल ऑफिसर्स ने जो डिफरेंट जो दूसरे विंग के हमारे ऑफिसर्स थे उनमें इसमें पार्टिसिपेट किया, अपनी क्वेरीज़ रखी। और डॉक्टर जी खान ने जो कि बहुत बड़े मेडिको लीगल एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा जो सेशन लिया गया वो बहुत एकदम महत्वपूर्ण रहा। तो आज का पूरा ओवरऑल मतलब ये सेशन बहुत एकदम प्रभावी और बहुत ही न्यायालय के आदेशानुसार और JTRI न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ के तत्वाधान में आज हमारे एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था न्यायिक अधिकारियों का। और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आज के इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और अभियोजन पक्ष के अधिकारी भी आमंत्रित किए गए थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि जो न्यायालय में विचारण होते हैं, तो विचारण के दौरान जो मेडिकल लीगल एविडेंस होते हैं उनका कैसे विश्लेषण हम लोग करें। और इसके लिए लखनऊ से हमारे साथ डॉक्टर साहब आए हुए, डॉक्टर जी खान साहब, और विशेष रूप से हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं कटियार साहब, आप लोग आए हुए थे। आप लोगों ने
इस पूरे कार्यक्रम का एक ढांचा तैयार किया था और अपेक्षा ये की गई थी आजमगढ़ जजशिप के द्वारा कि जनपद अम्बेडकर नगर एवं जनपद मऊ के जजशिप के सहयोग से मिलकर रविवार सुबह वेदांता ग्रुप आजमगढ़ की शाखा वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस वेदांता हॉस्पिटल सेठ MR जयपुरिया स्कूल द्वारा सामूहिक रूप से भारत की आजादी का 75वां वर्षगांठ अमृत महोत्सव का भव्य तिरंगा यात्रा वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्रांगण से पहाड़पुर तिराहा शिबली कॉलेज पुरानी सब्जी मंडी से मातबरगंज चौक होते हुए बिलरिया की चुंगी वेदांता हॉस्पिटल तक निकाली गई, जिसमें बच्चों द्वारा भव्य झांकी का आयोजन किया गया, जिसमें भारत माता रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चाचा नेहरू एवं राष्ट्र के प्रति अपने प्राणों की आहुति देने वाले मां भारती के सपूत जांबाज क्रांतिकारियों की झांकी निकाली गई। नर्सिंग के छात्र छात्राओं द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के संदर्भ में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें ईश्वर के बंटवारे को लेकर बच्चों के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी गई। इस प्रस्तुति में बाद में ये दर्शाया गया ईश्वर एक है, इसे आपस में ना बांटे। जो ईश्वर को जिस रूप में पूजना चाहता है वो पूज सकता है, इसलिए हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और इस प्रकार भारत की एकता का संदेश दिया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर्वप्रथम संस्था के चेयरमैन डॉक्टर शिशिर जायसवाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसके संरक्षक के रूप में गोरखपुर मंडल उपाध्यक्ष अरविंद जायसवाल, भाजपा पूर्व प्रत्याशी मनोज यादव, समाज सेवी विवेक अग्रवाल, संस्था के डायरेक्टर प्रिंसिपल अध्यापक व छात्रगढ़ हॉस्पिटल कर्मचारी डॉक्टर एवं भाजपा युवा मोर्चा से CP सिंह व मित्रगढ़ सहित लगभग हजारों की संख्या में उपस्थित रहकर तिरंगा यात्रा को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई। संस्था की तरफ से शासन प्रशासन पुलिस कर्मी पत्रकार बंधुओं के महत्वपूर्ण योगदान हेतु उनको धन्यवाद ज्ञापित किया गया। बलरामपुर पुलिस चौकी कोतवाली आजमगढ़ का विशेष योगदान रहा। संस्था द्वारा उनकी पूरी टीम का विशेष आभार व्यक्त किया गया। और जैसा कि आज वेदांता ग्रुप ने एक रैली निकाल करके यह संदेश देने का काम किया कि हर घर, हर देश, हर मन, हर दिल में तिरंगा ही तिरंगा हो, पूरे भारत को तिरंगामय कर दीजिए, क्योंकि आज ये पर्व नहीं हमारे देश का महापर्व है। ये जुलूस जो था वो यहाँ से तकिया होते हुए और तकिया होने के बाद फिर हम लोग सबसे पहले पहाड़पुर गए, पहाड़पुर से होते हुए फिर पानी की टंकी, शिबली कॉलेज, पुरानी सब्जी मंडी, मेन चौक होते हुए बिलरिया चुंगी होते हुए वेदांता के लिए आए। क्या क्या कार्यक्रम थे? इसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने तरह तरह की झांकियाँ बनाई। भारत माता की झांकी, रानी लक्ष्मीबाई की झांकी, सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह की झांकी, चंद्रशेखर आज़ाद की झांकी, जवाहरलाल नेहरू की झांकी और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की झांकी। भारती से यह प्रार्थना करता हूँ कि माँ भारती हमारे भारतवासियों को यह वरदान दे कि हो देश की भू उर्वरा, हर शब्द जो तिरकड़ बने, वरदान दो माँ भारती जो अग्नि भी चंदन बने, सतबाल दीपक बाल भूरत भूमि करती आरती, जय जयति भारत भारती, जय जयति भारत भारती। भारत माता की, भारत माता की। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत, आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। इस स्वतंत्रता दिवस पर सभी नगरवासियों को, जनपदवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए इस 75वां स्वतंत्रता दिवस जो कि अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, और इसकी विशेषता यह है कि इस साल अपने राष्ट्रीय और भारतीय होने का बहुत बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि हर घर तिरंगा
अभियान जो है यह भारत में एक अकेला ऐसा पहला अभियान है जो भारत देश के लिए, न किसी जात के लिए, न किसी धर्म के लिए, न किसी पंथ के लिए, यह पूरी भारतीय लोगों के लिए और अपने भारत, अपने राष्ट्र के लिए इतना बड़ा अभियान पूरे विश्व में यह पहला अभियान है, जिसका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपने तरफ से हर लोगों को यही आशा करता हूं कि अपने घर तिरंगा 13 तारीख से ज़रूर लगावें। मैं आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आज़ादी के 75वें वर्ष पे जिस प्रकार सरकार की ये मंशा है कि सभी लोग घर घर तिरंगा लगावें, सभी लोग घर घर तिरंगा लगाएंगे तो अपने जो भी क्रांतिकारी शहीद हुए हैं उनके प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि सभी लोग स्वतंत्रता दिवस एक साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ प्रेम पूर्वक मनावें और सभी लोग तिरंगा फहरावें। मैं पुनः सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी जनपद वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह पर्व उल्लास का पर्व है, खुशियों का पर्व है। इसको आइए हम लोग धूमधाम से मनाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 वर्ष पूर्ण होने पर हर घर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है। आप लोग तिरंगा को अपने छत पर लगाइए और यह पर्व को धूमधाम से मनाइए। 75 वर्ष पूर्ण होने पर इस अमृत महोत्सव में हम उन शहीदों को भी याद करें जिन्होंने हमें देश को आज़ाद करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। और हर घर घर तिरंगा अभियान चलाकर आप अपने छतों पर, अपनी दुकानों पे और जहाँ भी हो सके आप लोग झंडा को फहराएं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए। मैं इनरव्हील क्लब प्रेसिडेंट मंजू अग्रवाल 15 अगस्त की सभी भाइयों एवं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। डीएम साहब के आदेशानुसार हर घर घर तिरंगा लहराना है। इन शहीदों ने देश को आज़ाद किया, उनको नमन करती हूं। और 15 अगस्त पे प्रेसिडेंट एंड मेंबर सब लोग तिरंगा लहराएंगे नेत्र मंदिर में और वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रोग्राम, अन्य कार्यक्रम होंगे। पुनः सभी जनपद वासियों को इनरव्हील क्लब की तरफ से हार्दिक शुभकामना। 75वें वर्ष स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पे मैं नगर वासियों को हार्दिक बधाई देते हुए जनता से अपील करना चाहता हूं कि बड़ी कुर्बानियों के बाद ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम इस अवसर पे देश पे कुर्बान होने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। टाइल डांस एकेडमी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में डॉक्टर पीयूष सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। इसमें बच्चों ने स्केटिंग के साथ साथ देश पर पिरामिड भी बनाया। इनरव्हील क्लब आजमगढ़, इनरव्हील क्लब नवेली, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा इस तिरंगे में शामिल हुए। ये तिरंगा आरके गार्डन से होते हुए पहाड़पुर कोतवाली नगर पालिका कलेक्ट्रेट पर यह प्रोग्राम खत्म हुआ। ये प्रोग्राम वर्सेटाइल ग्रुप के बच्चों के द्वारा किया गया। बच्चों ने बहुत मेहनत की। जब ये प्रोग्राम हो रहा था आसमान में भी बहुत सुंदर सूरज भगवान ने गोला बना दिया, जिससे लग रहा था कि वो भी आशीर्वाद दे रहे थे। इस तिरंगा यात्रा को ये तिरंगा यात्रा अमृत महोत्सव में 4 चांद लगा दी। इस तरह
तिरंगा यात्रा के आयोजक अभय सिंह ने कहा कि हमारा उद्देश्य है अपने देश के प्रति समर्पित होना और अपने देश के लिए कुछ कर जाना। इस कार्यक्रम के संचालन कोषाध्यक्ष वर्सेटाइल ग्रुप की नीलम सिंह ने कहा कि अपने देश के लिए तिरंगा यात्रा करें, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का ये मौका इनर व्हील क्लब सचिव व अमित लता सिंह ने कहा, तिरंगा यात्रा हमारे देश में 75वें अमृत महोत्सव उपलक्ष्य में निकाली गई। ये हमारे देश की अखंडता का प्रतीक है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हर घर तिरंगा लग रहा है। मंजू अग्रवाल ने कहा कि तिरंगा यात्रा हमारे लिए बहुत सुंदर है कि अपने देश के साथ अपने शहीदों को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस अवसर पर महिला मोर्चा की बबीता जसरा सरिया, निरुपमा पाठक, माधुरी दुबे, रुचि अग्रवाल, प्रिया अग्रवाल, वंदना सिंह, आराधना अग्रवाल, नीलम सिंह आदि मौजूद रहे। और हमारे विभिन्न महिला संस्थान इनर व्हील क्लब द्वारा आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने पर एक तिरंगा यात्रा आहूत की गई है। यह तिरंगा यात्रा बच्चों में एक नए जोश के साथ आगे बढ़ रही है और इसी से लोगों में आज़ादी का जो महत्व है बच्चों में वो उनको समझ में आता है। हमारे बच्चे ही इस राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ाएंगे, राष्ट्र निर्माण की भूमिका को निभाएंगे और ये बच्चे ही आज इस तिरंगा यात्रा को निकालेंगे। आज 75वें अमृत महोत्सव के दिवस में हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला है। यह मेन उद्देश्य है कि सबके घर में देश प्रेम की भावना जगी रहे और साथ में एक हमारा ये भी 75वें दिवस के रूप में हम लोग ये गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं। इसका ये उद्देश्य है। रैली हरक चुंगी से बिलरिया चुंगी से होते हुए हरक चुंगी चौक, फिर ये मतलब नगर पालिका पे लाके हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। हमारे साथ मतलब महिला मंडल की अध्यक्ष और सारी महिलाएं महिला मोर्चा की सभी महिलाएं हमारे साथ थीं। स्केटिंग की हमारी टीम थी और हमारे इनर व्हील महिलाओं ने भी मेरा साथ बहुत अच्छा दिया और हम लोग लास्ट यहीं ख़त्म किया। आज 75वें 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने बहुत बड़ी रैली निकाली और रैली में आज हम लोगों ने पानी और बिस्किट वितरण किया। रैली आरडी गार्डन से निकल के नगर पालिका चौराहे तक आई है। ये रैली पूरे शहर में भ्रमण करी है। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग मना रहे हैं, जिसमें पूरे हमारे शहर में हम लोग प्रभात फेरी लगाए हैं और इनर व्हील अपनी संस्था जो है उसके माध्यम से सबको पानी बिस्किट भी पिलाए और हम चाहते हैं कि हमारा ये जो है महोत्सव की तरह हर साल ऐसे ही मनता रहे अमृत महोत्सव, ताकि हम लोग आगे बढ़ के अपना काम करते रहे। रैली आरडी गार्डन से होते हुए नगर पालिका तक निकली है। ये घर घर झंडा हम लोग को लहराना है, हर जगह झंडा दिखाई देना चाहिए। एक अमृत महोत्सव की तरह इसको मनाया जाना है। 14 अगस्त भारत का सबसे बड़ा विभाजन आज के ही दिन हुआ था। आज ही पाकिस्तान बना और उसी में से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश बना। देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया और उसी क्रम में प्रतिभा निकेतन स्कूल परिवार ने रविवार को मौन जुलूस निकाल विस्थापन का दर्द झेलने वाले जान गंवाने वालों को अपनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक रमाकांत वर्मा ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हम भारतवासियों के लिए आज का दिन आत्म मंथन का होना चाहिए। अपनी उन कमियों और गलतियों के लिए आत्म मंथन का दिन जिन्होंने हमें कमजोर किया, हमारे टुकड़े की अपनी गलतियों से सीख कर ही हम सशक्त और श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर सकते हैं। नगर के सिधारे स्थित तमसा घाट पर शुक्रवार की शाम वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भव्य तमसा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आरती के बाद आयोजित भंडारे में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान लग रहे जयकारों से पूरा घाट गूंज उठा। वही लोगों ने मां तमसा को निरंतर स्वस्थ रखने का संकल्प भी लिया।
इसी क्रम में स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों को सम्मानित भी किया गया। आध्यात्मिक रुझान की तरफ बढ़ रहे आजमगढ़ शहर के तमाम सामाजिक संगठनों के सहयोग और मां तमसा आर्य समिति के तत्वाधान में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शहर के सिदारे से तमसा घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भव्य आरती की गई। आरती विद्वान पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराई। भव्य आरती से पूरा इलाका जगमगा उठा। लोगों द्वारा लगाए जा रहे जयकारे से पूरा घाट गूंज उठा। इस दौरान समिति द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, साज फाउंडेशन की डॉक्टर संतोष सिंह, सामाजिक संस्था प्रयास के रंजीत सिंह, गोविंद दुबे, आम आदमी पार्टी नगर अध्यक्ष अमित लता सिंह, वीरांगना अध्यक्ष रंगकर्मी अभिषेक पंडित, डॉक्टर कन्हैया सिंह, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, सनी वर्मा, डॉक्टर SP सिंह समेत कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में गायक कलाकारों ने भक्ति गीतों से लोगों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। अंत में कार्यक्रम के मुख्य आयोजक अनिल सिंह, मंत्री सुनील वर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप अस्थाना, पुजारी धर्मेंद्र तिवारी, मनीष पांडे और घाट व्यवस्थापक ने सभी का आभार प्रकट किया। तमसा आरती के बाद सभी ने भंडारे का प्रसाद चखा और सभी लोगों ने मां तमसा को निरंतर स्वस्थ रखने का संकल्प भी लिया। मैं श्री प्राचीन भरत मंदिर, श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर, श्री मणिराम दास छावनी अयोध्या से आया हूँ और यहाँ पर जो चीज़ हमने आज देखी ये पुण्यवासी नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग मिल करके हर रोज शाम को यहाँ आरती करते हैं। हम ये चाहते हैं हमारे सनातन धर्म को जो है को स्वच्छ रहना, स्वच्छता का संदेश देना और माँ तमसा आजमगढ़ की जीवनदायिनी है। हम ये चाहते हैं ये स्वच्छ रहें और इनको सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब आरती की जाती है तो मन द्रवित हो जाता है। शहर की जितनी गंदगी है सब माँ तमसा में समाहित की जाती है। प्रशासन से इसके बारे में कई बार प्रयास किया गया, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं किया। इसके पूर्व प्रशासन के द्वारा माँ तमसा आरती का आयोजन किया गया जो 1 माह के अंदर फ्लॉप हो गया और बैठ गया। आज 5 वर्षों से लगातार माँ तमसा की आरती हो रही है और मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक माँ तमसा की आरती होती रहेगी। आज भंडारे का भी आयोजन है। ये आज भंडारे का आयोजन है। आज के इस पूरे आयोजन में बाबा परमात्मा दास जी का आशीर्वाद हमको मिला, आजमगढ़ के लोगों को मिला, माँ तमसा आरती समिति को मिला और मैं ये उम्मीद करता हूँ इनके आशीर्वाद से दिन दूना रात चौगुना समिति विकास करती रहेगी। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। शिवालिक और मिशन परिवार की तरफ से सभी जनपद वासियों को अमृत महोत्सव 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हो। इस साल देश हमारा 75 साल आज़ादी के पूरा कर रहा है। हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस साल में सभी लोगों को अपने घरों पर झंडा फहराने का की रिक्वेस्ट की गई है सरकार की तरफ से। घर घर झंडा, घर घर तिरंगा। सभी लोग से अनुरोध है कि सभी लोग उस दिन अपने घरों पर 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक घर घर तिरंगा फहरा करके इस आज़ादी के अमृत पर्व को मनाएं और मना करके अपने देश की आज़ादी का जश्न मनाएं। आप सभी जनपद वासियों को 75 वर्ष पूर्ण होने पे इस स्वतंत्रता दिवस पर बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। हम सभी आगे बढ़ें, स्वतंत्रता के मायनों को समझें, अपने राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनको समझें, उनके प्रति अपने जो कार्य हैं, जो दायित्व हैं उनका निर्वहन करें और राष्ट्र निर्माण में सहयोग दें। इस कामना के साथ आप सभी को पुनः लाइफलाइन परिवार की तरफ से और इस स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव में इसका भाग बनने के लिए आह्वान करते हुए पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। अपने जनपद वासियों और देशवासियों को 15 अगस्त की और 75वें अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे महाराज जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये आह्वान हुआ है कि हम लोग घर घर में तिरंगा झंडा लहराएं
और अपने वीर शहीद सपूतों को जो जिनके बलिदानों के युक्त आज हम लोग इस हवा में सांस ले रहे हैं, इनके प्रति हम लोग एक श्रद्धा सुमन अर्पित करें और घर घर पे झंडा लहराएं। फिर से हम अपने पूरे जनपद वासियों और देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर की तरफ से सभी सम्मानित नगरवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो आज़ादी का 75वां साल चल रहा है, इसको बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाए। और ये जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है, मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि सब लोग अपने संस्थानों पे, अपने घरों पे तिरंगा लहराएं। और जो एक ये राष्ट्रीयता की भावना है वो तो अंदर सबके रहती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपने घर पे तिरंगा लगा के उसे दिखाने का भी प्रयास करें, यही मेरी सबसे अपील है। सभी उत्तर प्रदेश के प्रबंधक साथियों को, आजमगढ़ के प्रबंधक साथियों को और सभी जनपद के अभिभावक प्यारे बच्चों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि घर घर तिरंगा फहराएं। और पुनः जनपद वासियों और प्यारे बच्चों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। जय हिंद। मैं कमलेश तिवारी, श्री भूदेवा इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड का चेयरमैन, श्री दीनानाथ परमार सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का संस्थापक हूं। आप सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह स्वतंत्रता दिवस हम सभी अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। घर घर तिरंगा लहराने और फहराने का एक आह्वान है आप सभी से। तो आप सभी लोगों को घर घर पे अपने तिरंगा लहराना चाहिए, फहराना चाहिए। और आप सभी देशवासियों को, प्रिय बंधुओं को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना, बधाई। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं: प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें। जनता के विश्वास और भरोसे के साथ सफलता के 6 वर्ष पूरा होने पर गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपकी सेवा में सदैव तत्पर आपका अपना गोमती ग्रामीण निधि बैंक। बैंकिंग सेवाओं के साथ अब आपकी सेवा में सिक्योर्ड लोन भी उपलब्ध है। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। इंटरनेशनल ब्रांड कॉब अपैरल्स, हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े। फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट, पैंट, डेनिम, जीन्स, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर, बेल्ट, अंडरगारमेंट्स एंड शूज। धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 3, 50% डिस्काउंट ऑन सिंगल गारमेंट्स। शूज पर फ्लैट 70% ऑफ।
जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों पर करनी हो खरीदारी तो पहुंचिए कॉब निकट आनंद अस्पताल, मुकेरीगंज, आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़।